एक शांत मनोरम झील का किनारा। प्रातःकाल की सुनहरी किरणें जल पर पड़ रही हैं। कमल के फूल खिले हुए हैं। दो सुंदर धवल हंस, एक नर हंस और एक मादा हंसिनी, धीरे धीरे तैर रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हंसिनी बोली, प्रिय हंस, आज प्रभात की यह छटा कितनी मनमोहक है। जल कितना निर्मल है और यह शांति, ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति ईश्वर का गुणगान कर रही हो। हंस मुस्कुराते हुए, सत्य कहा प्रिय हंसिनी, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। उनकी लीलाएं भी उतनी ही अद्भुत होती हैं। कभी कभी तो वे ऐसी परिस्थितियां रच देते हैं कि मनुष्य का साधारण विवेक चकित रह जाता है। हंसिनी बोली, ऐसी कौन सी लीला प्रिय, मुझे भी तो कुछ सुनाओ। जब तुम दूर दूर तक विचरण करके लौटते हो तो न जाने कितने अनुभव अपने साथ लाते हो। हंस गहरी सांस लेकर, हाँ प्रिय, मैंने अपनी यात्राओं में बहुत कुछ देखा है। मनुष्य की आस्था और उसके विश्वास की शक्ति भी देखी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच्चा विश्वास हो तो ईश्वर अपने भक्त के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी ही घटना सुनाता हूं जो मैंने कुछ समय पूर्व एक छोटे से गांव में घटित होते देखी थी। यह कहानी है एक ऐसी साधारण महिला की जिसके पास संसार का कोई वैभव नहीं था, पर उसके हृदय में ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वह किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान था। एक समय की बात है, गंगा किनारे बसे एक छोटे से धूल भरे गांव में मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाली एक साधारण सी कुटिया में पार्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। पार्वती के जीवन में अभावों की कोई कमी नहीं थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पूर्व हो गया था और उसके कोई संतान भी नहीं थी जो इस वृद्धावस्था में उसका सहारा बन सके। वह गांव में छोटे मोटे काम करके, कभी किसी के खेत में मजदूरी करके तो कभी किसी के घर का चौका बर्तन करके जैसे तैसे 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी और अभावों से भरी थी, पर उसका हृदय ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण था। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल वह अपनी कुटिया के एक कोने में रखी भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर के सम्मुख दीपक जलाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, तुम ही पालनहार हो, तुम ही संकट मोचन हो, मुदीनहीन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जीवन की कठिनाइयों ने पार्वती को तोड़ा नहीं था, बल्कि उसके विश्वास को और भी प्रगाढ़ कर दिया था। वह मानती थी कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की ही इच्छा है और वह जो भी करेंगे उसके भले के लिए ही करेंगे। किंतु समय का चक्र सदा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदियां और नाले सूखने लगे, खेत बंजर हो गए, गांव में काम मिलना लगभग बंद हो गया। जो लोग पहले पार्वती को काम देते थे अब वे स्वयं ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। धीरे धीरे पार्वती की स्थिति और भी दयनीय होती गई। पहले तो उसे सप्ताह में कुछ दिन काम मिल जाता था, फिर वह भी मिलना बंद हो गया। उसकी जमा पूंजी जो नाम मात्र की थी कब की समाप्त हो चुकी थी। अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। कई कई दिन उसे केवल पानी पीकर या जंगल से कंदमूल लाकर, जो कभी कभार ही मिलते, गुजारा करना पड़ता। शरीर दुर्बल होता जा रहा था, पर मन में ईश्वर का आसरा अब भी बना हुआ था। एक शाम जब भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, उसने पास रखे अपने पुराने बैटरी से चलने वाले रेडियो पर किसी धार्मिक कार्यक्रम को सुनने की कोशिश की। कार्यक्रम में भक्त अपनी समस्याओं और ईश्वर से प्राप्त सहायता के अनुभव साझा कर रहे थे। अचानक उद्घोषक ने कहा कि यदि कोई श्रोता अपनी कोई बात कहना चाहे या ईश्वर से कोई प्रार्थना करना चाहे तो वे एक विशेष नंबर पर संदेश भेज सकते हैं, जिसे कार्यक्रम में पढ़ा जाएगा। पार्वती के पास संदेश भेजने के पैसे तो नहीं थे, पर उसने मन ही मन उसी रेडियो को माध्यम मानकर अपने हृदय की सारी व्यथा ईश्वर के चरणों में उड़ेल दी। वह हाथ जोड़कर आंखों में आंसू ली मन ही मन गुहार लगाने लगी, हे ईश्वर, मेरे परमपिता, आप तो सर्वज्ञाता हैं, अंतर्यामी हैं। मुझ अभागिन पर दया करो। अब तो सहा नहीं जाता। या तो मुझे अपने चरणों में बुला लो या मेरे जीवनेपन का कोई मार्ग दिखाओ।
मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। उसकी यह मूक पुकार उसकी आत्मा की गहराई से निकली थी। उसी गांव के दूसरे छोर पर एक विशाल भव्य हवेली में सेठ धनराज रहता था। धन दौलत, मान सम्मान, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था सिवाय ईश्वर में विश्वास के। वह घोर नास्तिक था और धर्म कर्म को पाखंड समझता था। उसे अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपनी चतुराई पर अभिमान था। वह अक्सर धार्मिक लोगों का उपहास उड़ाया करता था। उस शाम वह अपने आलीशान कमरे में बैठा, ऊंचे दामों वाली विदेशी शराब का आनंद लेते हुए। यूं ही रेडियो पर चैनल बदल रहा था। तभी उसका नौकर वहां पर आता है और उसको वह पार्वती की करुण पुकार बताता है। जब पार्वती रेडियो के सामने ये पुकार लगा रही थी, तभी वह वहां से गुजर रहा था। सेठ धनराज के अधरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। वह मन ही मन बोला, देखो इन मूर्खों को, भगवान इनकी मदद करेगा, सब मन का वहम है। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, क्यों ना इस औरत का मजाक उड़ाया जाए। देखता हूं इसका भगवान कैसे इसकी मदद करता है, और अगर मदद मिल भी गई तो उसे शैतान के नाम करके इसके विश्वास को तोड़ता हूं। इससे बड़ा मनोरंजन और क्या होगा। उसने तुरंत घंटी बजाकर अपने मुख्य नौकर रामू को बुलाया। रामू एक सीधा सादा डरपोक किस्म का व्यक्ति था, जो वर्षों से सेठ की सेवा कर रहा था। सेठ ने उसे आदेश दिया, रामू, अभी बाजार जाओ और 1 महीने के लिए पर्याप्त सबसे बढ़िया चावल, दाल, आटा, घी, शक्कर और कुछ ताजे फल सब्जियां खरीदो। इन सबको एक बड़ी टोकरी में सजाकर उस गरीब विधवा पार्वती के घर पहुंचा दो, जो गांव के उस छोर पर रहती है। रामू को आश्चर्य हुआ कि उसका कंजूस और निष्ठुर सेठ आज इतना दयालु कैसे हो गया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही सेठ ने अपनी क्रूर मुस्कान के साथ कहा, और हां, जब तुम उसे यह सब सामान दोगे और यदि वह पूछे कि यह किसने भेजा है, तो साफ साफ कह देना, यह सब शैतान ने भेजा है। रामू सेठ की इस बात से सन्न रह गया। शैतान ने? वह हकलाया। हां, शैतान ने। सेठ ठहाका मारकर हंसा। जाओ, जैसा कहा है वैसा करो और लौटकर मुझे बताना कि उस औरत का चेहरा कैसा था। रामू, जो स्वयं भी थोड़ा बहुत ईश्वर में आस्था रखता था, सेठ के इस आदेश से मन ही मन कांप गया। उसे यह काम बहुत बुरा लग रहा था, पर सेठ की नौकरी करता था, उसकी आज्ञा टालने का साहस उसमें नहीं था। भारी मन से उसने बाजार जाकर सारा सामान खरीदा, उसे एक बड्ढी टोकरी में व्यवस्थित किया और पार्वती की कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह यह बात उस बेचारी गरीब महिला से कैसे कहेगा। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब वह पार्वती की टूटी फूटी कुटिया के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पार्वती अपनी झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उसके चेहरे पर कई दिनों की भूख और चिंता की थकान स्पष्ट थी। रामू ने धीरे से खांसकर उसका ध्यान आकर्षित किया। माँ जी, उसने कहा। पार्वती ने चौंक कर देखा। एक अपरिचित व्यक्ति को इतनी सारी खाद्य सामग्री के साथ अपने द्वार पर देखकर वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास और आशा की एक किरण एक साथ झलकी। कौन हो बेटा तुम, और यह सब? उसने क्षीण स्वर में पूछा। रामू ने टोकरी उसके सामने रखते हुए कहा, माँ जी, यह लीजिए, आपके लिए कुछ खाद्य सामग्री है। पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। कई दिनों से घर में अन्न का एक दाना नहीं था। तुमने मुझ अभागिन पर बड्ढी कृपा की। पर बेटा, यह सब किसने भेजा है? कौन है वह दयालु जिसने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की? मैं उसे धन्यवाद तो दे दूं। रामू का गला सूख गया। सेठ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर नजरें झुकाए हुए कहा, मां जी, यह शैतान ने भेजा है। यह शब्द सुनकर एक पल के लिए तो वहां पूर्ण शांति छा गई। पार्वती के चेहरे पर आश्चर्य की एक क्षणिक रेखा उभरी, परंतु अगले ही पल उसके मुख पर एक अद्भुत दिव्य मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखों में अगाध विश्वास की ज्योति पहले से भी अधिक प्रखर होकर चमक रही थी। उसने बड्ढे ही सहज और शांत भाव से कहा, बेटा,
मैं तो जानती थी, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा अटूट भरोसा है। जब वह सच्चा मालिक आदेश देता है तो शैतान क्या, यमराज को भी उसके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली और देखो, शैतान को ही मेरा पेट भरने का माध्यम बना दिया। शैतान भी तो उसी की सृष्टि है, उसी के अधीन है। जब मेरा ईश्वर चाहता है तो वह दुष्टों से भी भलाई का काम करवा लेता है। धन्य है मेरा ईश्वर और उसकी लीला। यह सुनकर रामू के तो जैसे होश ही उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऐसी आस्था, ऐसा अविचल विश्वास अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। जिस महिला का विश्वास डिगाने के लिए यह प्रपंच रचा गया था, उसका विश्वास तो हिमालय की तरह और भी अडिग और ऊंचा हो गया था। रामू के मन में सेठ के प्रति घृणा और पार्वती के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह कुछ बोल न सका, बस पार्वती के चरणों में झुककर प्रणाम किया और चुपचाप वहां से लौट आया। जब रामू ने सेठ धनराज को सारा वृत्तांत सुनाया तो सेठ का घमंड चूर चूर हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जिस विश्वास को तोड़ना चाहता था, वह तो और भी मजबूत होकर उसके सामने खड़ा था। उसे पहली बार अपने नास्तिक होने पर, अपनी क्षुद्रता पर ग्लानि महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह उस गरीब महिला की आस्था की शक्ति के आगे स्वयं को बहुत बौना और पराजित महसूस कर रहा था। उधर पार्वती ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उस भोजन सामग्री से अपने लिए प्रसाद बनाया। उसका विश्वास न केवल डिगा नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक दृढ़ और प्रगाढ़ हो गया था। उसे यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था कि सच्ची आस्था के सम्मुख बड्ढी से बड्ढी नकारात्मक शक्ति भी नतमस्तक हो जाती है और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी को भी माध्यम बना सकता है। इस प्रकार एक गरीब महिला के अटूट विश्वास ने एक घमंडी नास्तिक के अभिमान को तोड़ा और यह सिद्ध कर दिया कि जब ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो वह शैतान को भी भक्त का दास बना सकता है। महिला का विश्वास पहले से कई गुना और दृढ़ हो गया था। हंस ने एक गहरी सांस लेकर और इस प्रकार, प्रिय हंसिनी, उस साधारण सी दिखने वाली महिला ने अपने अटूट विश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आस्था के सम्मुख बद्धी से बद्धी नकारात्मक शक्ति भी नतमस्तक हो जाती है। सेठ धनराज को तो जैसे अपनी पूरी दुनिया ही हिलती हुई महसूस हुई। उसे पहली बार अपनी नास्तिकता और अपने धन के अहंकार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कहते हैं, उस घटना के बाद सेठ के स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन आया। हालांकि वह पूरी तरह आस्तिक बना या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उसने फिर कभी किसी गरीब या आस्थावान व्यक्ति का मजाक उड़ाने का साहस नहीं किया। हंसिनी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का भाव लिए। अद्भुत, सचमुच अद्भुत, प्रिय। यह सुनकर तो मेरा हृदय भी श्रद्धा से भर गया। पार्वती का विश्वास कितना दृढ़ था। उसने तो शैतान को भी ईश्वर का ही एक माध्यम मान लिया। यह तो सच में आस्था की पराकाष्ठा है। हंस ने, चलो प्रिय, अब कुछ आहार की खोज की जाए। और हां, इस कहानी को अपने मन में बसाए रखना। यह हमें सदैव स्मरण कराती रहेगी कि विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। तो मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत क्लिक करें। धन्यवाद।